नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन ट्यूटोरियल चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं कि जो अयोध्या लोकसभा सीट था, जिसे हम फैज़ाबाद लोकसभा सीट पहले कहते थे, अब उसका नाम अयोध्या लोकसभा सीट हो गया। तो वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार चुकी है। तो इस चुनाव के हारने के पीछे मुख्य कारण क्या है? क्या राम मंदिर का मुद्दा जो है पूरे देश में इतना बड़ा मुद्दा था, और क्या राम मंदिर का मुद्दा काम नहीं आया? क्या हिंदुत्व के नाम पे अब की बार वोट नहीं पड़ा, जो बीजेपी इतनी कम सीटें जीत कर आई? और मान लीजिए भारत में सीटें तो समझ में आता है, लेकिन अयोध्या जो कि बीजेपी ने 15,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा लगभग 30-31 हज़ार करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट किया, और वहाँ पर अयोध्या राम मंदिर का विकास हुआ, पर्यटन स्थल बना, रेलवे स्टेशन बना, एयरपोर्ट बना, और जो है इतने अच्छी कनेक्टिविटी हुई रोड की। इस सब के बावजूद भी अयोध्या में बीजेपी जो है चुनाव हार गई। तो इसके पीछे मुख्य कारण क्या थे? क्या वजह रही कि जिस प्रकार से बीजेपी ने इतना बेहतरीन परफॉर्मेंस करने के बावजूद जो है चुनाव सीट निकाल नहीं पाई? तो इस पर आज सभी मुद्दों पर आज हम चर्चा करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मेन बात यह है कि अयोध्या लोकसभा सीट में जो जातिगत समीकरण था उसको बीजेपी ने साथ नहीं पाई। राम मंदिर की सौगात के बावजूद अयोध्या में क्यों हारी बीजेपी, जाने कैसे अखिलेश ने पलटी बाजी। तो इस तरीके से था कि जो अब समाजवादी पार्टी ने जो कैंडिडेट उतारा था, वो जाति के हिसाब से बहुत ही समीकरण साधते हुए जो है कैंडिडेट उन्होंने उतारा था। और भारतीय जनता पार्टी ने जो पुराने कैंडिडेट विजेता थे, उन्हीं के नाम पर जो है फिर से जो है कैंडिडेट उतार दिया। जैसे मान लीजिए कोई इस लोकसभा सीट से जो 2-3 बार लगातार जीतते आ रहा है, तो पार्टी ने उस पर ही भरोसा करके उसे टिकट दे दिया। लेकिन इस बार क्या हुआ? ऐसा नहीं हुआ। जो पिछले कैंडिडेट थे, उन्होंने अपने क्षेत्र में काम नहीं किया, और जो है फिर से वो जो है पार्टी के नाम पे चुनाव जीतते चले आ रहे थे, और फिर से पार्टी ने उन्हें टिकट दे दिया। लेकिन जनता मोदी के नाम पे वोट नहीं दी अब की बार अपने कैंडिडेट, अपने क्षेत्र के कैंडिडेट के नाम पे वोट पड़ा। जिससे क्या था कि भारतीय जनता पार्टी को एक बहुत बड़ा लॉस हुआ। बीजेपी की हार से लोग दुखी हैं। ऐसा क्यों? उन्होंने कहा कि गरीब लोगों के पास उनका वोट ही सबसे बड़ा हथियार होता है, और वही जनता ने किया। जनता ने भाजपा को सबक सिखाया है। वहीं कुछ जनता लल्लू सिंह के हार पर भी दुखी हैं। राम मंदिर भी बना, विकास भी हुआ, फिर भी क्यों हार गई बीजेपी? जानिए अयोध्या से बीजेपी की हार की वजह क्या थी। जैसे यहाँ पर सबसे बड़ा फैक्टर जो आता है, वो आता है कि जो स्थानीय लोग थे वो भारतीय जनता पार्टी से नाराज़ चल रहे थे। भारतीय जनता पार्टी से नाराज़ चलने का कारण यहाँ पर स्पष्ट है। ये मुख्य कारण है कि भारतीय जनता पार्टी जो कैंडिडेट उतारी थी, वो कैंडिडेट का चयन सही नहीं था। दरअसल अयोध्या की हार की कई वजह हैं, जैसे कि जनता की बातों को अनसुना करना, भाजपा प्रत्याशी लल्लू सिंह को अभिमान उनको ले डूबा। दरअसल 2019 के चुनाव में लल्लू सिंह जीते तो लोगों से यही कहते सुने गए कि आप लोगों ने मोदी को वोट दिया है, मुझे नहीं। लोकसभा चुनाव के नतीजे में फैज़ाबाद में बीजेपी हार गई। अवधेश प्रसाद वर्तमान में अयोध्या जनपद की मिल्कीपुर विधानसभा से सपा के विधायक हैं। लंबे समय से समाजवादी पार्टी से जुड़े रहे हैं, और पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के काफ़ी करीबी लोगों में इनका भी नाम लिया जाता था। राजनीति की शुरुआत इन्होंने जनता पार्टी से की थी, और 1970 में पहली बार अयोध्या जनपद की सोवाल विधानसभा से चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंची थी। इसके बाद अवधेश प्रसाद ने जो है लगातार सीटें जीती। 9 बार के विधायक मुलायम के करीबी दलित नेता कौन है? अवधेश प्रसाद, जिन्हें सपा ने फैज़ाबाद से बनाया लोकसभा प्रत्याशी। आपको पता होगा लल्लू सिंह के खिलाफ फैज़ाबाद से या फिर अयोध्या से अवधेश प्रसाद चुनाव जीते थे, जो कि एक दलित नेता है, और उन्होंने इस सीट को निकाल लिया। समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए अपनी पार्टी के 16 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी है, और फैज़ाबाद अयोध्या के 9 बार के विधायक अवधेश प्रसाद को अपनी प्रत्याशी बनाया था। कौन है अयोध्या फतह करने वाले सपा के दलित नेता अवधेश? माँ बाप के अंतिम संस्कार में नहीं हो सके थे शामिल। लखनऊ विश्वविद्यालय से कानून में स्नातक प्रसाद ने 21 वर्ष की आयु में सक्रिय राजनीति में प्रवेश किया। वह पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को अपना राजनीतिक गुरु मानते हैं। ये मुलायम सिंह के एक बहुत प्रिय शिष्य रह चुके हैं अवधेश प्रसाद। और देखिए अवधेश प्रसाद जो है समाजवादी पार्टी के नेता, उन्होंने 48.6% वोट पाया, जो कि 5,54,289 वोट है। और लल्लू सिंह भारतीय जनता पार्टी के नेता, इन्होंने 43.8% वोट पाया, जो कि 4,99,722 वोट है। और बहुजन समाज पार्टी जो कि 46,407 वोट पाई, केवल 4% संपूर्ण वोट का। तो यहाँ पर देखिए अवधेश प्रसाद जो कि दलित नेता हैं, उन्होंने
इस चुनाव को निकाली। ये रही उनकी फाइल फ़ोटो। अयोध्या में जो कैंडिडेट था वो एक तो गलत चुन लिया गया, और स्थानीय लोगों की समस्या थी। स्थानीय लोगों की समस्या क्या थी कि वहाँ पर इतना ज़्यादा विकास हुआ और रोडों का जो है कंस्ट्रक्शन हुआ, तो जो मकान थे, दुकान थे, वो सब तोड़े गए। बड़े बड़े जो है दुकानें, छोटे छोटे दुकान सभी को तोड़ दिया गया, और मुआवजा के नाम पे उन्हें बहुत कम धनराशि दी गई, और उन्हें जो है बहुत ज़्यादा परेशान किया गया। ये जो है स्थानीय लोगों का मुख्य कारण था। उत्तर प्रदेश के फैजाबाद से सांसद और बीजेपी उम्मीदवार लल्लू सिंह ने विवादित बयान भी दिया था। लल्लू सिंह ने कहा कि सरकार तो 272 सीटों पर ही बन जाती है, लेकिन संविधान बदलने या संशोधन करने के लिए 2/3 सीटों की जरूरत होती है। और वही लल्लू सिंह के इस बयान पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने बीजेपी को घेरा। जो ये संविधान संशोधन करने की बात थी, वो लल्लू सिंह जो है इन्होंने ही पहले ये कहा था। ये लल्लू सिंह की फाइल फ़ोटो है। लल्लू सिंह ने ही कहा था कि 272 सीटें तो जीत सकती है समाजवादी बीजेपी पार्टी, लेकिन जो है संविधान में संशोधन के लिए जो है 400 सीटें चाहिए, मतलब 2 तिहाई बहुमत ज़रूरत है। तो ये जो है इनका जो है यहाँ पर गलत बयान था, इसी को ट्रोल किया गया, और यहाँ पर विपक्ष के लिए मजबूत कड़ी साबित हुई। और देखिए यहाँ पर वास्तविक वास्तविक बलिदान देने वाले जो लोग थे, जैसे राम मंदिर, जो 500 सालों तक राम मंदिर का मुद्दा था, उसमें कई जो है राम मंदिर का मुद्दा उठाने वाले लोग थे। उन्हें जो है राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में कोई जगह नहीं दी गई। उनके कार्यकर्ता भी नाराज़ दिखे, और उनके कार्यकर्ता नाराज़ दिखे, ये भी मुख्य कारण था कि जो है वहाँ पर सभी का सम्मान नहीं किया गया। केवल प्रधानमंत्री मोदी का चारों तरफ हर जगह फ़ोटो दिखाया गया, बड़े बड़े सेलिब्रिटी का फ़ोटो दिखाया गया। जो स्थानीय लोग, जो कि कर्मभूमि जिनकी रही, जो कि हमेशा संघर्ष करते आए हैं, उनका कोई भी यहाँ पर बात नहीं की गई। अयोध्या रामलला मंदिर के साथ साथ सड़कों से लेकर गलियों तक को दुरुस्त किया गया, लेकिन ये सब अयोध्या वासियों को रास नहीं आया। अयोध्या में 2017 के बाद से हर साल दीपावली दीपोत्सव जो है मनाना जाने लगा। करोड़ों की विकास योजनाएं नहीं आई काम। अयोध्या में रामलला मंदिर के निर्माण के साथ करोड़ों की विकास योजनाओं को पूरा कराया गया। पिछले दिनों पीएम मोदी ने 15,700 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास लोकार्पण किया था। अयोध्या में भव्य रेलवे स्टेशन का पुनर्निर्माण किया गया। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे बनाए गए, लेकिन फिर भी यहाँ पर ये चीज़ें यहाँ पर काम नहीं आई। यहाँ पर जो है युवाओं का भी मुद्दा था। जो उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा थी, वो भी रद्द हो चुकी थी। 6 महीने तक उसमें जो है पेपर लीक हो गया था। 6 महीने बाद पुनः परीक्षा कराने की बात कही गई। यूपी SSC का पेपर लीक हो गया, और RO का पेपर लीक हो गया। ये सब बहुत कारण थे। तो चलिए हम 5 कारण की बात करते हैं। 5वां कारण स्टार्ट करते हैं। जाति समीकरण को साधने में भाजपा सफल नहीं हो पाई। पन्ना प्रमुखों का काम था पूरी तरीके से ये जो है असफल होने का 5वां मुख्य कारण था। चौथा मुख्य कारण क्या था कि लल्लू सिंह पर क्षेत्र में ज़मीन खरीदने और फिर उसे ऊंची दामों में बेचने का आरोप लगा। दरअसल राम मंदिर पर फैसले के बाद ज़मीन खरीद बिक्री का मामला जोर शोर से उठा था। इस पर बड़ा जोर दिया गया। मतलब चौथा मेन कारण ये कहा था कि लल्लू सिंह पर ये ज़मीन खरीदने बेचने का आरोप लगा था। जैसे अयोध्या में राम मंदिर बनने से वहाँ की भूमि जो है बहुत ही महंगी हो गई, और जिससे लल्लू सिंह ने ज़मीन खरीद कर जो है दूना चौगुना दाम में बेचा। तीसरा क्या कारण था कि भाजपा यहाँ पर ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार हो गई। बीजेपी ने माना कि उम्मीदवार के चेहरे की जगह अयोध्या में पीएम मोदी का चेहरा चलेगा। यह सफल नहीं हो पाया। बीजेपी जानती थी कि जो है यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा चलेगा, क्योंकि अयोध्या में इतना विकास हुआ है, और जो है लेकिन ये चीज़ें जो है चल नहीं पाई, और यहाँ पर कैंडिडेट के नाम पे वोट पड़ा। जाति समीकरण देखकर जो है यहाँ पर वोट पड़ा। दूसरा प्रमुख कारण क्या था कि भाजपा उम्मीदवार लगातार 10 साल से सांसद थे। उनको बदले जाने का दबाव स्थानीय स्तर के नेताओं की ओर से भी बनाया जा रहा था। इसके बाद भी भाजपा ने इस पर ध्यान नहीं दिया। जैसे 10 सालों से वो सांसद था, लेकिन अपने क्षेत्र में कभी घूमने नहीं आए, अपने क्षेत्र में कभी काम नहीं किया। इसी के कारण जो है यहाँ पर स्थानीय लोगों ने इसका विरोध भी किया था, लेकिन फिर भी कैंडिडेट को वही कैंडिडेट उतारा गया। पहला कारण क्या था? मुख्य कारण लल्लू सिंह के खिलाफ क्षेत्र में एंटी इनकम्बेंसी थी। लोगों की नाराजगी उनके क्षेत्र में मौजूदगी को लेकर थी। उम्मीदवार से लोगों की नाराजगी उन्हें ले डूबी। उम्मीदवार के प्रति यह गुस्सा लोगों के भीतर बदलाव के रूप में भरने लगा। इससे उम्मीदवार जो थे, कैंडिडेट थे, वो गलत कैंडिडेट चुन लिए बीजेपी ने, और लोगों के मन में एक जो है दुर्भावना की आने लगी कि जो है नाराज़गी होने लगी कि ये कैंडिडेट हमारे लिए सही नहीं है, क्योंकि 10 सालों तक इन्होंने कोई काम नहीं किया है। उसके बाद यहाँ पर जो है और जो मुख्य कारण है उसमें ये था कि अग्निवीर का कारण यहाँ पर बहुत ही मुख्य कारण था। अग्निवीर 4 सालों के बाद युवा जो है बेरोजगार हो जा रहा है। युवा बेरोजगार होने के बाद 4 साल के बाद घर पर आके बैठेगा, और यही जो है आक्रोश था
युवाओं में। और परीक्षा जो है बार बार परीक्षा पेपर लीक होना, ये भी बहुत ही मुख्य कारण था। बेरोजगारी चरम सीमा पर थी। ये दो चार कारण सबसे महत्वपूर्ण कारण थे जो भी भारतीय जनता पार्टी को जो है हार का सामना करना पड़ा। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को तगड़ा झटका लगा है। उत्तर प्रदेश में लगभग 37 सीटें भाजपा निकाली है, जो कि पूरे भारत की सबसे बड़ी तीसरी पार्टी बनकर उभरी है। और लोकसभा चुनाव में जो है 37 सीटें भारतीय समाजवादी पार्टी निकालना, ये किसी को विश्वास नहीं था। सभी जानते थे कि 10 से 12 सीटें समाजवादी पार्टी ले जाएगी, लेकिन इस तरीके से इतनी ज़्यादा सीटें ले जाना यहाँ पर थोड़ा भारतीय जनता पार्टी के लिए दुख की बात है। यहाँ पर योगी आदित्यनाथ का जो हिंदुत्व वाला फंडा था वो काम नहीं आया, ना ही नरेंद्र मोदी का जो विरासत और संस्कृति और राम मंदिर जो मुद्दा था, और आर्टिकल 370 या फिर हम कह सकते हैं कि हिंदुत्व के प्रति जो इनका मुद्दा था, वो कोई भी मुद्दा यहाँ पर काम नहीं आया, ना ही राम मंदिर का फैक्टर कोई काम आया। अयोध्या में भी अखिलेश की बिछाई बिसात में ऐसे फंस गई बीजेपी, समझे लल्लू सिंह के हारने के समीकरण। अयोध्या में भव्य राम मंदिर के निर्माण के बावजूद भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी लल्लू सिंह सपा के अवधेश प्रसाद से हार गए। इस सीट पर अखिलेश यादव ने ऐसी बिसात बिछाई जिसकी काट बीजेपी नहीं निकाल सकी, और जिसके कारण जो है भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर हार का सामना करना पड़ा। लगभग जो है यहाँ पर 1 लाख वोट से जो है भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारी, और अखिलेश यादव के नेतृत्व में इस प्रकार से जो है यहाँ पर चुनाव समीकरण साधा गया कि भारतीय जनता पार्टी उस जाल में फंस गई। और ओवरऑल पूरे भारत में 292-93 सीटें ही निकाल पाई, और इंडिया गठबंधन लगभग 234 सीटें यहाँ पर पा चुकी है। थैंक यू फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके लिए कई कई नियम बदलने होंगे, संविधान में संशोधन करना होगा और बहुत सारे काम करने। सरकार तो 272 में भी बन जाती है, लेकिन 272 की सरकार संविधान में संशोधन नहीं कर सकती। उसके लिए 2/3 बहुमत से अधिक चीज या नया संविधान बनाना, तो इसलिए